मनुष्य भी बड़ा विचित्र प्राणी है, अपनों से नीचे। हरे कृष्णा। भगवत गीता अध्ययन माला कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भगवत गीता केवल किसी एक धर्म समुदाय के लिए नहीं, अपितु समस्त मानव जाति को लाभान्वित करने वाला शास्त्र है। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण द्वारा उनके शिष्य एवं प्रिय मित्र अर्जुन को दिए गए इस ज्ञान से उनके सभी संशय दूर हुए, उसी प्रकार हम भी भगवत गीता का अध्ययन करके एवं उसकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार कर अपना जीवन सफल बना सकते हैं। आइए श्रीमान दास गदाधर प्रभु जी के साथ अध्ययन करें भगवत गीता का। हमारे प्रवक्ता श्रीमान दास गदाधर प्रभु जी ने पुणे विश्वविद्यालय के सिंघड़ कॉलेज से सन 2005 में कंप्यूटर इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री प्राप्त की एवं जानी मानी सॉफ्टवेयर कंपनीज जैसे ऑरेकल व टाइटन टेक्नोलॉजीज में भी वे कार्य कर चुके हैं। वर्तमान में प्रभु जी भारतवर्ष के अनेक बड़े राज्यों में भगवत गीता का प्रचार कर रहे हैं एवं युवाओं हेतु सेमिनार भी लेते हैं। तो आइए श्रवण करते हैं भगवत गीता अध्ययन माला श्रीमान दास गदाधर प्रभु जी के श्रीमुख से। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज हम लोग अध्ययन कर रहे हैं अध्याय 1 श्लोक क्रमांक 2। आइए मेरे साथ दोहराइए। दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। संजय ने कहा, हे राजन, पांडुपुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। तो यहां आप देखते हैं कि दुर्योधन वैसे तो राजा नहीं था, परंतु युद्ध के समय धृतराष्ट्र के अनुपस्थिति में उसने राजा का जो कार्य है उसका निर्वाह किया। तो यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण चीज दिखाई देती है। जैसे हमने पहले श्लोक में देखा, एक आसक्ति की बात आ गई थी। तो आसक्ति जो है वो हृदय को दुर्बल बना देती है, वो एक इनसिक्योरिटी पैदा कर देती है, आपके हृदय में एक अस्थिरता पैदा कर देती है। क्योंकि वो आपके हृदय में अस्थिरता पैदा करती है, वो आपके पुत्रों में भी एक अस्थिरता पैदा करती है। शूरवीर जो राजा हुए हैं, योद्धा हुए हैं, इनके माता पिता खुद स्थिर थे, खुद एक बहुत अच्छे विचारवंत थे, एक विचारी व्यक्ति थे, तब वो लोग उनके पुत्रों को ऐसा ज्ञान दे सकते थे। जैसे महाराष्ट्र के इतिहास में माँ जीजाबाई का नाम आता है, जिन्होंने शिवाजी राजे को बचपन से ही महाभारत और रामायण पढ़ा के उनका हौसला बढ़ाया, उनको धर्म का ज्ञान दिया, उनको न्याय का ज्ञान दिया। तो ऐसे माता पिता ही, जैसे अच्छे पेड़ से ही अच्छा फल निकलेगा, जो पेड़ खुद अच्छा ना हो वो अच्छा फल कैसे दे पाएगा। तो वैसे ही यहाँ पे धृतराष्ट्र एक आसक्त बुद्धि का व्यक्ति था, तो उसको निरासक्त पुत्र कहाँ से प्राप्त होगा, जो अपने सारे बच्चों के करतूतों को देखते हुए अनदेखा कर रहा था। इसलिए इस श्लोक में कहा गया कि केवल धृतराष्ट्र आंखों से अंधे नहीं थे, तो वो आध्यात्मिक दृष्टि से भी अंधे थे। ये बहुत ही समझना जरूरी होगा। आध्यात्मिक दृष्टि से अंधा होना और भौतिक दृष्टि से अंधा होना, इन दोनों में फर्क है।
बहुत बड़े संत हुए बिल्व मंगल ठाकुर, ये बाहर से तो अंध थे, परंतु इनको भगवान का दर्शन हुआ और इन्होंने भगवान के लिए अनेक श्लोकों की रचना की और इस रचना के माध्यम से उन्होंने अनेकों का भक्ति में जोड़ा, अनेकों को कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत किया। तो ये अंधा होना, आंखों से अंधा होना, ये आपकी लाचारी नहीं, ये आपको कर्मों का फल जरूर हो सकता है, परंतु ये लाचारी नहीं है। क्योंकि मैं अंधा हूं इसलिए मेरे साथ अन्याय हो रहा है, ये भावना भी रखना गलत है। हम अंधे क्यों हैं इसके ऊपर सोचें और उसका अच्छा परिणाम लाने का प्रयास करें तो ठीक है, लेकिन मैं अब अंधा हूं इसलिए अब मैं कुछ भी करूं तो क्योंकि मैं अंधा हूं इसलिए मैंने ऐसा किया। तो भीष्म ने कई बार धृतराष्ट्र को बताया भी कि पुत्र, तुम जो है इसके आड़ में छुपने का प्रयास कर रहे हो, ये तुम्हारे लिए भी अच्छा नहीं है, न तुम्हारे पुत्रों के लिए अच्छा है। अब आप देखेंगे कि इसी का नतीजा है कि दुर्योधन इस श्लोक में अभी आप देख रहे हैं, संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को कि जो राजा है दुर्योधन, यहां पे वो क्या कर रहे हैं, दृष्टवा तो पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधन स्तदा, कि वहां पे वो पांडुपुत्र जो स्वयं वहां से जाके वो द्रोणाचार्य के पास जा रहे हैं, हमारे आचारम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत, कि वो अब वहां से निकल के और द्रोणाचार्य के पास पहुंचे हैं। अब यहां ध्यान से देखिएगा तो धृतराष्ट्र को यहाँ पे तात्पर्य में हमारे स्वामी प्रभुपाद जी लिखते हैं कि धृतराष्ट्र को डर था कि कहीं दुर्योधन ही कॉम्प्रोमाइज ना कर दे। तो लेकिन जब देखा कि आचार्य के पास गए और युद्ध की बात कर रहे हैं तो धृतराष्ट्र को दिलासा हुआ। और यहां पे एक चीज हम सबको समझना होगा कि अस्थिरता के कारण, एक मानसिक अस्थिरता के कारण वो राजा होते हुए भी वो द्रोणाचार्य के पास गए। इससे यह समझ में आता है कि वो कहीं ना कहीं भयभीत थे। दुर्योधन के पास भले ही 11 अक्षौहिणी सेना थी, लेकिन भय का एक कारण था। इसका मूल चीज ये है कि जो व्यक्ति गलत करता है या अधर्म करता है वो स्वभावतः ही चंचल बनने लगता है। जैसे कोई व्यक्ति किसी का बटुआ मारे तो वो हाथ कांपने लगता है, कोई किसी को चाकू दिखाए और मारने जाए तो हाथ कांपने लगता है, हृदय के धड़कन बढ़ने लगती है। तो ऐसा व्यक्ति डर के मारे कुछ ऐसे काम करने लगता है जो उसे नहीं करना चाहिए। जैसे आपने कहानी सुनी होगी, एक बार एक महल में 4 प्रतियोगिता के लिए 4 लोगों को बुलाया गया था, लेकिन उनमें से किसी ने चोरी कर लिया, सोने का चोरी कर लिया राजा के महल से। तो राजा ने बोला ये 4 लोग हैं, मंत्री को बुलाया कि बोले ये चारों में कौन चोर है, थोड़ा बताइए। तो मंत्री चारों को बुलाए, बोले ऐसा है कि ये 4 लकड़ियां जो हैं, एक दे दिए थे इतने इतने साइज की, ये आप लोग रखिए, और ऐसा है कि आप में से जो चोर है अपने आप, मैंने ऐसे मंत्र फूंक दिए इन ये जो कट्ठियां इन पे, कि ये अपने आप 1 इंच कम हो जाएंगी रात में, जो चोरी किया है वो। तो अब जिसने चोरी किया था वो डर गया कि अब जो है मैं अभी मेरा 1 इंच कम हो जाएगा। तो वो दिमाग लगाया कि मैं 1 इंच खुद ही काट देता हूं ताकि वो बढ़े, तो रात भर में 1 इंच बढ़ जाएगा तो मेरा सबके समान हो जाएगा और मैं पकड़ में नहीं आऊंगा। तो वही वो मूर्खता किया, अज्ञान में वो यही मूर्खता किया, काट दिया, दूसरे दिन वो पकड़ा गया। क्योंकि जो मंत्री है उसने कोई मंत्र फूका ही नहीं था, वो तो ऐसे ही डरा रहा था। तो वैसे ही भगवान ने ऐसा जाल बिछा के रख दिया कि दुर्योधन अपने ही अज्ञान से अपने ही पराभव की तैयारी करने लग गया। जैसे द्रोणाचार्य के पास जाने का मतलब होता है कि द्रोणाचार्य पर अविश्वास दिखाना, और भीष्म को मिलने से पहले द्रोणाचार्य के पास जाने का मतलब होता है कि भीष्म पे भी अविश्वास दिखाना। जो व्यक्ति ऐसा करेगा उसको न भीष्म का कृपा मिलेगा न द्रोण का कृपा मिलेगा। इसके विरुद्ध ये वही पांडव हैं जिन्होंने युद्ध से पहले हाथ जोड़ के भीष्म से कहा कि हम युद्ध नहीं करना चाहते, तात बताइए हम क्या करें। तो स्वयं भीष्म बोले नहीं तुम युद्ध करो। बोले हम कैसे जीतेंगे, क्योंकि आपको तो इच्छा मृत्यु है, और अगर आपने प्रण ले लिया है बचाने का तो कोई नहीं रोक सकता। तो भीष्म बोले, खुद ही अपने मृत्यु का जो है उन्होंने मार्ग बताया। उन्होंने कहा कि तुम जाके, अगर कोई स्त्री मेरे सामने खड़ी हो जाए तो मैं निशस्त्र हो जाऊंगा, तभी कोई भी योद्धा, एक सामान्य योद्धा भी आके मेरी हत्या कर सकता है। तो
ये उन्होंने खुद बताया। युद्ध से पहले यही पांडु बाण लेके भीष्म के चरणों में अर्पित किया, एक द्रोण के चरणों में अर्पित किया और प्रणाम किया, और वहां से भीष्म और द्रोण दोनों भी बोले विजयी भव, आयुष्यमान भव, विजयी भव। द्रोण और भीष्म ने विजयी भव का आशीर्वाद कभी भी दुर्योधन को नहीं दिया। आयुष्यमान भव, कल्याण भव, ये दोनों आशीर्वाद जरूर दिए थे, पर विजयी भव का आशीर्वाद इन दोनों के मुख से दुर्योधन के लिए नहीं निकला था। तो यहां पे दुर्योधन जो अब ये नीति खेल रहा है, अब जो राजनीति दुर्योधन कर रहे हैं, तो बड़े घराने में पैदा होने का एक अहंकार था कि मैं बहुत बड़ा हूं, लेकिन उनका उतना बुद्धि विकसित नहीं था, क्योंकि उनके मामा शकुनी जो अपने दुख को लेके अंदर पहुंचे थे हस्तिनापुर में, वो इस दुर्योधन का इस्तेमाल करके पूरे हस्तिनापुर का नाश करना चाहते थे। तो वो दुर्योधन को केवल जो कूटनीति है वही सिखाते थे, छल नीति, कैसे तुम छल से जीत सकते हो। देखिए, युद्ध जीतने के अनेक तरीके होते हैं। सामर्थ्य से जीता जा सकता है, नीति से जीता जा सकता है, वाक से जीता जा सकता है, आज छल से भी जीता जा सकता है। लेकिन छल को बहुत ही निम्न और तुच्छ माना गया है, क्योंकि छल के विजय के बाद कोई प्रकार का आनंद नहीं होता। ये हर योद्धा जानता है, हर नीतिज्ञ जानता है। लेकिन जो शकुनी थे उन्होंने केवल छल सिखाया, और यहां पे दुर्योधन को बचपन से छल सिखाया। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वही दुर्योधन है जिसने जब भीम और युधिष्ठिर, अर्जुन, पांडव ये सारे जब आ रहे थे वापिस महल में, भीष्म उनको लाने गए थे कि आप लोग कौरव हैं, आप आइए। तो कुंती माता ने उनके बातों को समझते हुए आए, और जब आए तो दुर्योधन को बड़ा द्वेष होने लगा, उसका हृदय जलने लगा। उसने क्या किया, उसने भीम को विष पिलाने का जो है साहस किया। ये पहला काम भी उसको शकुनी मामा ने ही सिखाया था। तो ये है, अनेक घर में आज भी ऐसा होता है, कोई मामा घर में आके रहता है तो बोलता है ये शकुनी मामा है। तो मामा का काम अपने घर में होना चाहिए, इधर अपने पिता का सुनना ही ज्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे क्योंकि मामा माँ के घर का है, तो वो आपके इधर के घर का कल्याण ज्यादा नहीं कर सकता, वो तो पिंडदान भी आपका नहीं कर सकता। तो ये हमारा ये समझना जरूरी है कि माता पिता का आज्ञा ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे इन्होंने देखा कि दुर्योधन को वो सिखा दिया। उतना ही नहीं, जब वहां पे वो नहीं हो पाया तो उन्होंने लाक्षागृह में जो है, वारणावट में लाक्षागृह को अग्नि लगा के जलाने का जो है कट किया, लेकिन वो भी सफल नहीं हो पाया। उसके बाद उनको खांडवप्रस्थ, जब बहुत संघर्ष होने लगा तो भीष्म को भी लगा कि कहीं दोनों को अलग अलग राज्य दे दिया जाए तो दोनों सुख से जिएंगे, समाधान से जिएंगे, दोनों को अपना राज्य शासन करने का मौका मिलेगा। तो देखिए, फर्क देखिए, यही दुर्योधन कुछ भी देने को तैयार नहीं था, और यहां युधिष्ठिर आधा राज्य मांगने के बजाय एक ऐसा खांडवप्रस्थ मांग लिया जो किसी के काम के नहीं है। वहां नागलोक रहते थे जहां उनको हटाना नामुमकिन था। तो ये फर्क देखिए, ये फर्क एक बार द्रोणाचार्य भी पकड़े थे, द्रोणाचार्य बोले भी थे। एक बार द्रोणाचार्य अपने गुरुकुल में बोले थे कि ऐसा करो युधिष्ठिर, तुम पूरे संसार में ऐसा एक व्यक्ति ढूंढ के आओ घूम के जो बहुत ही दुष्ट हो, ऐसे तुम सबसे दुष्ट व्यक्ति हो उसको ढूंढ के लाओ। और दुर्योधन को बोला जाओ तुम सबसे अच्छा व्यक्ति जो हो, गुणी सर्वगुण संपन्न, ऐसे व्यक्ति को तुम ढूंढ के लाओ। तो दोनों भी गए। जब वापस लौटे तो दोनों भी खाली हाथ लौटे। तो द्रोणाचार्य पूछे, अरे युधिष्ठिर ये क्या, तुमने किसी को नहीं लाया? तो युधिष्ठिर बोले, आचार्य ऐसा है कि मुझसे ज्यादा पापी मुझे कोई दिखा ही नहीं, इसलिए मैं खुद आ गया। तो द्रोणाचार्य मुस्कुराए। और जब दुर्योधन आया वो भी खाली हाथ आया, तो बोले दुर्योधन तुम खाली हाथ आए, किसी को लाए नहीं? तो बोले मैंने संसार में सभी अच्छे लोगों को देख लिया, लेकिन मुझसे ज्यादा अच्छा कोई नहीं दिखा। तो एक अज्ञानी का यही असलियत होता है कि वो ये सोचता है कि मैं ही सबसे ग्रेट हूं। हम लोग स्कूल में देखते हैं, जो बच्चे होते हैं उनको लगता है कि मैं ही सबसे टॉपर हूं, मैं ही सबसे विद्वान हूं। हाँ, कॉर्पोरेट में जाइए तो उनको लगता है कि बस मैंने जो
प्रोग्राम लिखा है यही सबसे सही प्रोग्राम है और बाकी लोगों को अच्छा नहीं आता है, और सुन भी लिया तो एक अंदर हृदय में एक जलन महसूस होती है। आप बॉलीवुड में जाइए तो फिल्म स्टार्स को लगता है कि मैं सबसे अच्छा हीरो हूं, हाँ, दूसरे हीरो से अच्छा मैं हूं, और दिखाने में अपना बॉडी बनाते हैं, वो करते हैं, लेकिन एक कंपटीशन की भावना केवल एक जलन पैदा कर सकती है। तो यहां पे इनसिक्योरिटी की भावना, एक अस्थिरता की भावना दुर्योधन के हृदय में तभी भी जन्म ले ली थी जब लाक्षागृह से भी ये लोग बच के निकल गए। खांडव प्रस्थ में इन्होंने इंद्रप्रस्थ बना दिया, तो वो देख के वो और दुखी हो गया। तो उसने मामा को बोला कि मुझे अब ये इंद्रप्रस्थ भी चाहिए, अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है, ये क्या कर दिया आधा करके, मैं तो इनको मारना चाहता था। तो छल का प्रयोग किया गया, जुआ का आयोजन किया गया, जिसमें जुआ खेल के और जो है शतरंज खेल के इनको हरा के पूरा इंद्रप्रस्थ लेने का जो प्लानिंग था वो किया गया। क्या हुआ, इंद्रप्रस्थ भी चला गया। लेकिन कोई कह सकता है कि युधिष्ठिर इतने बुद्धिमान थे, क्यों गए खेलने? तो शास्त्रों में वर्णन आता है कि युधिष्ठिर खेलना नहीं चाहते थे, वो तो उसी दिन बोल दिए, विदुर भी बोल दिए कि जिस दिन इस प्रकार का द्यूत खेला जाएगा तब से कली चालू हो जाएगा, और ये द्यूत ही है जो आपको विनाश कर देगी। मैं एक व्यक्ति को जानता हूं जो 5,000 की नौकरी तक नहीं उसको मिल रहा था कुछ दिन पहले। तो मैं उसे मिला, कुछ दिनों पहले मिला, मैंने बोला आजकल क्या चल रहा है? तो वो बोला कि आजकल मैं जुआ का धंधा लगाया हूं। बोला अच्छा, तो मैंने बोला कितना कमाते हो? तो बोले महीने का 2 लाख रुपए तो हमको पूरा प्रॉफिट सब मिला के 2 लाख मेरे हाथ में बचता है। तो मैं ये सोच रहा था जो आदमी 5,000 नहीं कमा सकता है वो जुआ को माध्यम बना के 2 लाख रुपए महीना कमा सकता है। अब मैं उसको पूछा तो फिर तुम्हें तो अभी अब बड़ा अमीर व्यक्ति जैसा लग रहा होगा। तो खुद बोला कि अब तो मेरी ऐसी हालत है कि मैं बाजार से भी जाता तो लोग मुझे जुआरी बोलते हैं। तो मेरी जो 5,000 में इज्जत होती थी अब वो 2 लाख में नहीं होती है। तो धन कमाना धर्म से आपका धर्म नहीं बढ़ जाएगा। नीति से, धर्म से जब आप अर्थ कमाएंगे तो वो उसका मूल्यांकन ज्यादा होगा। तो यहां पे दुर्योधन वही गलती कर रहा था कि शॉर्टकट से मैं कैसे कमाऊं या शॉर्टकट से मैं कैसे पूरा इंद्रप्रस्थ ले लूं, इस भाव से था। इसलिए कलयुग में ऐसा कहते हैं 4 नियम हैं जो पालन करने चाहिए। मांसाहार नहीं करना चाहिए, परस्त्री व्याभिचार नहीं करना चाहिए, नशापान नहीं करना चाहिए और जुआ नहीं खेलना चाहिए। ये चारों ऐसे चीज हैं कि इनको कलयुग में पाप का मूल स्तंभ बताया गया है। जैसे कोई जुआ खेलता है तो वो नशा करेगा तो परस्त्री व्याभिचार करेगा, फिर वो, ये सब श्रृंखला है, एक करिएगा तो दूसरा, पहिए जैसा है, एक हिलाइएगा सब हिलेगा, तो समझ में भी नहीं आएगा कब क्या हुआ। तो यहां पे अर्थ कमाना आसान है पर नीति से अर्थ कमाना जरूर मुश्किल है पर आनंददायी है। दुर्योधन वही गलती कर रहा है और हमें भी सबक सिखा रहा है कि शॉर्टकट मत मारिए, जो छोटा रास्ता है उसको मत लीजिए, जो असली रास्ता है, जो सही रास्ता है उसको लीजिए। यहां पे दुर्योधन ने छल से, युधिष्ठिर ने भी नहीं खेलना चाहा, लेकिन युधिष्ठिर जब उनको लगा कि स्वयं राजा बुला रहे हैं और वो मेरे चाचा भी हैं, उनका बात नहीं मानूंगा तो उनको बुरा लगेगा, तो युधिष्ठिर बड़े ही कोमल हृदय के थे। हमेशा वो यही सोचते थे कि कैसे मेरे चाचा और मेरे भाई सब एक साथ रह के हम लोग बड़ा काम करें। लेकिन इनकी मति मारी गई थी दुर्योधन की, वो चाहता ही नहीं था। लेकिन जब ये गए तो हारते गए। जब द्रौपदी को भी हार गए तब विवस्त्र करने का भी जो घिनौना काम है वो दुर्योधन ने किया। तो यहां पे समझना चाहिए कि एक के बाद दुर्योधन केवल छल ही करते रह गया। उतना ही नहीं, जब भगवान 5 गांव मांगने भी गए तो वो अंत में वो बोला कि मैं कुछ दूंगा नहीं और सैनिक को बंदी बना लो, कृष्ण को बंदी बना लो। भगवान को कौन बंदी बना सकता है? भगवान अपना विराट रूप बना लिए। तो चकरा गया, दुर्योधन चकरा गया कि ये क्या चल रहा है। तो बोलता नहीं, ये तुम्हारा माया जाल है। भगवान हंस के निकल गए। भगवान को कोई बांध नहीं सकता, भगवान को केवल भक्ति से बांधा जा सकता। भगवान खुद कहते हैं अहम भक्त पराधीन, कि अगर मुझे कोई बांध सकता है तो भक्ति के पाश से बांध सकता है, वरना कोई नहीं बांध सकता। तो अब ये देखते हैं कि उनको जब उनको वनवास भी करवाया गया था 13 साल के लिए, जिसमें 12 साल वनवास था
और 1 साल अज्ञातवास था। तो उस अज्ञातवास के अंत तक उनको कहां कहां से खोजने का प्रयास किया गया और अंत में विराट राजा से युद्ध भी करवाया गया, लेकिन विराट राजा ने ये इनका जो सत्य है वो किसी को नहीं बताया। और अंत में जब ये लोग सूर्यास्त के समय अर्जुन बाहर निकला, सूर्यास्त होने के बाद, तो दुर्योधन ने माना कि नहीं ये लोग हार गए, इनको मैंने देख लिया, सूर्यास्त हुआ ही नहीं था, झूठ बोलने लगा। इसलिए अब वो युद्ध करने के लिए तैयार था कि नहीं होगा तो हम युद्ध करेंगे। तो दुर्योधन अपनी मृत्यु को पुकार रहा था। दुर्योधन ये नहीं समझ रहा था कि जो ये छल और कपट जो है, जो इस श्लोक में आ रहा है, वो हमारे काम नहीं आएगी। कि मैं द्रोणाचार्य के पास जाके, कुछ लोग होते हैं, हम लोग जब इंजीनियरिंग कर रहे थे तो वो कुछ बच्चे होते थे, वो हमेशा टीचर के आगे पीछे रहते थे, प्रैक्टिकल करने के बजाय वो टीचर के आगे पीछे रहते थे, यही सोच के कि कुछ मिल जाए, कुछ टीचर हमको एक्स्ट्रा मार्क्स दे देगी। पर ऐसे फिर जॉब के समय में आपका रंग दिख जाता है। आपको अगर कुछ अच्छे से नहीं आता है, हाँ, कहीं हमारे बिहार में तो ऐसा है कि कोई भी टॉपर बन सकता है, बस बोलना बाकी है। वहाँ तो एक बच्ची थी, उसको स्टेट का टॉपर डिक्लेयर कर दिया गया। तो जब उसका इंटरव्यू लिया गया कि बच्चा बताओ तो कौन से सब्जेक्ट्स हैं, तो बच्ची सब्जेक्ट्स बताना ही भूल गई। तो उसको पूछा फिर कि क्या ऐसा कैसे हो गया कि तुम टॉपर बन गई? तो बोले हम पिताजी को बोले थे कि बस पास करवा दीजिए, ये तो टॉप करवा दिए हमको। तो ये वाला बात है कि अगर आप शॉर्टकट मारिएगा तो टॉप तो हो जाइएगा, लेकिन जब इंटरव्यू में आइएगा या सामने आइएगा तो असलियत खुल जाएगा। ये गीता ऐसा सिचुएशन है, ये ऐसा सिचुएशन है कि इसमें सबकी असलियत बाहर आ रही है। ये गीता में भगवान, अभी तक कृष्ण भगवान थे, ये किसी को मालूम नहीं था, लेकिन जब युद्ध के समय उन्होंने दिखा दिया, अपना विराट रूप दिखा दिया। यही अर्जुन, उसने अपना धर्म दिखा दिया, युधिष्ठिर ने धर्म दिखा दिया, दुर्योधन ने अपना धर्म दिखा दिया, सबने, कर्ण ने भी अपना धर्म दिखा दिया, अभिमन्यु को पीछे से मार के 6 योद्धाओं ने मारा एक योद्धा को। सबने अपना अपना अधर्म, धर्मी ने धर्म दिखाया, अधर्मी ने अधर्म दिखाया। और यही गांधारी, जो दिखने में तो बड़ी सुंदर थी और बहुत ही अपने पति के प्रति उसको प्रेम था, इसलिए खुद को भी पट्टी बांध ली, तो दिखने में तो बहुत अच्छा दिखती है कि वाह बहुत अच्छा है, पति अंधा है तो खुद को अंधा बना लिया, वाह बहुत अच्छा है, प्रशंसनीय है। लेकिन हृदय के अंदर जो आसक्ति थी धृतराष्ट्र को, वही गांधारी में भी थी। वो ये बिल्कुल सह नहीं पाई कि उसके 99 पुत्र मर गए, युद्ध से पहले रोक नहीं पाई। और अब जब बचाने की बारी आई अंत में, तो दुर्योधन को पुकारा और बोला ऐसा है कि तुम मेरे सामने विवस्त्र आओ, तब मैं मेरे आंखों की पट्टी खोल दूंगी। आंखों से जब मैं तुम्हें पूरा ऊपर से नीचे देख लूंगी, वो ऐसा कवच बन जाएगा कि उस कवच को कोई भेद नहीं कर पाएगा। लेकिन जैसे शास्त्रों में कहते हैं, राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। जिसको कृष्ण मारना चाहे उसको बचा कौन सकता है, और जिसको भगवान बचाना चाहते हैं उसको मार कौन सकता है। जिन पांडवों का स्वयं भगवान रक्षण कर रहे हो, जयस्तु पांडु पुत्राणाम येषाम पक्षे जनार्दना, कि जिसका रक्षण स्वयं भगवान कर रहे हैं, इन पांडु के पुत्रों को कौन मार सकता है। तो यहां पे जब दुर्योधन को पता चला कि अब मैं अकेला बचाऊं और अब मेरे को मेरे रक्षण के लिए और युद्ध के लिए ये कवच लेना जरूरी है, तो उसने अपने आप को विवस्त्र कर लिया और निकल पड़ा मां के पास। लेकिन भगवान जानते थे, हर चीज भगवान स्वयं जानते थे। अगर महाभारत हम लोग पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे तो हमको ये समझ में जरूर आएगा कि अगर कृष्ण नहीं होते तो ये युद्ध कोई और रूप ले लेता, कुछ भी हो सकता था। लेकिन यहां स्वयं कृष्ण थे, इसलिए अनेक चीजों में भगवान ने बचाया, पांडवों को अनेक जगहों पे बचाया। तो यहाँ पे ये भगवान गए और बोले दुर्योधन को, दुर्योधन तुम्हारा जो ये क्या है, तुम ऐसे कैसे घूम रहे हो, तुम तो राजा हो, ये तुम क्या कर रहे हो। तो बोलते ये ऐसा है, मेरे को माँ ने बुलाया है। तो बोले देखो, अरे माँ ने बुलाया तो तुमको विवस्त्र बुलाया, इसका मतलब समझते क्या है कि कम से कम अपना प्राइवेट पार्ट तो ढक लो। तो बोले हाँ ये बात सही है, ये बात सही है। तो उतना केला का पत्ता से ढक लिए अपने इतने भाग को, आओ चले गए। जब माँ ने बोला कि बेटा कि जैसा मैंने बोला वैसे तुम आए हो, तो बेटा ने बोला हाँ माँ। आज जो ही पट्टी खोला, ऊपर से नीचे देखा तो द्रौपदी, ये गांधारी स्वयं बोली कि अरे ये क्या है, तुमको मैंने क्या कहा था। तो बोले क्या, तो बोले क्या तुमको कृष्ण मिला था रास्ते में। बोले हाँ। बोले अरे ये छलिया,
भगवान छलिया ही हैं। छलियों के लिए भगवान छलिया हैं, प्रेमियों के लिए वो प्रेम देने वालों में से हैं। भगवान कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्य हम मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः, कि आप जिस भाव से मेरे पास आइएगा मैं उस भाव से आपसे आदान प्रदान करूंगा। तो यहां भगवान देखे कि ये छल ही कर रहा है, तो भगवान उसी को छल से लेके उसको ज्ञान दे दिए, और ऐसा हो गया कि वो खुद जो है अपना सुरक्षा कवच ऐसे जगह पे नहीं जहां बना पाया जो उसकी मृत्यु का कारण बनने वाला था। तो असली देखा जाए तो पूरा महाभारत, ये जो पूरा पहला अध्याय है, ये थोड़ा महाभारत में पहले 27 श्लोक तक, मुझे लगता है 20 श्लोक तक हम लोग महाभारत पे भी थोड़ा चर्चा करेंगे, और तत्पश्चात हम सिद्धांतों को और अनेक पुराणों से, इतिहास से कुछ और समझ के आध्यात्मिक विषयों को समझने का उसके बाद के श्लोकों में प्रयास करेंगे। तो आपसे विनती है, अब हमारा अगला श्लोक जो है उसमें दुर्योधन आगे जाके आचार्य से ऐसा कुछ बात कहेंगे कि आचार्य भी खोल जाएंगे, उनका खून खोलने लगेगा। तो ये राजनीति का दूसरा पहलू होगा। तो धन्यवाद। हरे कृष्णा।